हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों ने हमारी सीडीपी की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीडियोस को देखा है तो आप काफी डिटेल्स में और काफी अच्छे से समझ सकेंगे कि आनुवंशिकता क्या होती है और पर्यावरण क्या होता है। लेकिन हमने अपनी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीडियोज में जाना था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से होते हैं, यानी कि वो फैक्टर्स क्या हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। एंड उसके बाद में हमने जाना था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उस टाइम पर दोस्तों याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको याद है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारण जो फैक्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? एक हमारा इंटरनल, हमारे अंदरूनी होता है, और एक हमारे एक्सटर्नल यानी बाह्य कारण होते हैं। अब इसी को देखते हुए हम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का मतलब समझेंगे। देखिए, मैंस बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स, यानी जो इंसान का, जो ह्यूमंस का जो बिहेवियर है, ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट है, ह्यूमंस की जो ग्रोथ है, वो क्या है, दो फैक्टर से प्रभावित होती है। दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमंस की जो डेवलपमेंट है, ह्यूमंस की जो ग्रोथ है, वो प्रभावित होती है, यानी इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? वो दोनों फैक्टर हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ह्यूमंस का डेवलपमेंट, ह्यूमंस की ग्रोथ एंड ह्यूमंस का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। अब देखिए, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर्स को पढ़ते वक्त हमने जाना था दो प्रकार के अफेक्ट फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य, यानी कि जो पहला तो हम कह सकते हैं इंटरनल एंड सेकंड हम कह सकते हैं एक्सटर्नल। तो दोस्तों देखो, इन्हीं दोनों फैक्टर्स को ना हम देखो हेरिडिटी को कह सकते हैं इंटरनल एंड इन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल। ये वही है, कुछ अलग नहीं है, बस नाम इनका थोड़ा चेंज है। एंड और कोई डिफिकल्ट चीज भी नहीं है। देखो, अब हेरिडिटी को हम इंटरनल फैक्टर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हेरिडिटी क्या है, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी विशेषता हैं जो कि अपने पेरेंट्स से एक बच्चे को मिलती हैं, पेरेंट्स से एक बच्चे को प्राप्त होती हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है, जो आनुवंशिकता है, वो अपने पेरेंट्स से एक बच्चे को मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। और ये क्या है, जन्मजात होती हैं और जन्म के समय में मौजूद होती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, हम देखो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता को समझने की कोशिश करें तो आनुवंशिकता क्या है, पेरेंट्स से बच्चे को मिले हुए वो सभी गुण, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सभी विशेषताएं जो कि मेंटली एंड फिजिकली दोनों प्रकार की हो सकती हैं, उन सभी गुणों को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के फैमिली में भी और आस पड़ोस में भी लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि इस बच्चे की आंख अपने मम्मी या पापा किसी एक पर गई है, इस बच्चे, ये बच्चा मम्मी पर गया है, या फिर ये बच्चा अपने पापा पर गया है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस बच्चे के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उस टाइम पे दिखते हैं ना, जैसे कि बच्चे का कलर, बच्चे का एक तरह से हम कह सकते हैं आईज का कलर, बच्चे के बालों का कलर, बच्चे की स्किन का कलर, गोरा या काला, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सांवला भी हो सकता है, हल्का। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके पेरेंट्स से उस बच्चे को मिले हैं, और इसी बेस पर हम कहते हैं कि ये बच्चा अपने मम्मी या फिर पापा किसी एक पर गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए, समझने की कोशिश करेंगे आनुवांशिकता क्या होता है। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी विशेषताएं जो कि मेंटली एंड फिजिकली दोनों प्रकार की हो सकती हैं और अपने पेरेंट्स से एक बच्चे को प्राप्त होती हैं, उन सभी गुण, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता कहते हैं। तो काफी सिंपल लैंग्वेज में हमने जाना कि आनुवंशिकता क्या होती है। अब देखिए, आनुवंशिकता हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक इंटरनल फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमंस के डेवलपमेंट, ह्यूमंस के बिहेवियर एंड ह्यूमंस के ग्रोथ को अफेक्ट यानी प्रभावित करने वाला, इन्फ्लुएंस करने वाला आंतरिक कारण है, इंटरनल रीजन है। ये मैंने क्यों बोला? क्या आप लोग अपनी हेरिडिटी को चेंज कर सकते हैं? क्या आप लोग अपनी हेरिडिटी में मिले हुए जो गुण हैं उनको बदलाव कर सकते हैं? देखिए, नेचुरली इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को अपनी आनुवांशिकता में जो गुण मिले हैं, मान लीजिए आपकी स्किन का जो भी कलर है,
आपके बालों का जो भी कलर है, आपकी आंखों का जो भी कलर है, क्या आप लोग उसको नेचुरली चेंज कर सकते हैं? इसमें चेंज नहीं ला सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हेरिडिटी है यानी आनुवंशिकता है, वो एक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स से प्राप्त होती है। और ये इंटरनल रीजन होता है, हमारे आंतरिक रीजन होता है, आंतरिक कारण होता है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी के अपोजिट में देखिए, हमने हेरिडिटी जाना, आनुवंशिकता जाना क्या होता है। इसी के अपोजिट में जब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इन्वायरमेंट हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला एक्सटर्नल रीजन है, बाहरी रीजन है। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी टाइम से जो भी एक्सटर्नल बाह्य इन्वायरमेंट बच्चे को मिल रहा है ना, उस सभी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखिए, जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे की माँ जो न्यूट्रिशन प्राप्त करती है, जो खाना खाती है, जो भी न्यूट्रिशन उस बच्चे को मिल रहा है, वो न्यूट्रिशन भी ना इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट, वो जो न्यूट्रिशन है बाहर से बच्चे को मिल रहा है, अंदरूनी कोई रीजन नहीं है। अब वो इन्वायरमेंट उसको अच्छा भी मिल सकता है, यानी वो न्यूट्रिशन उस बच्चे को अच्छा मिल सकता है। और पॉसिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट यानी वो जो न्यूट्रिशन है बच्चे को अच्छा ना मिल पाए किसी भी कारण की वजह से। तो इसीलिए हम कहते हैं, अब देखिए इस पे क्या बच्चे का कोई बच्चा कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्वायरमेंट बाहर से उस बच्चे को मिल रहा है। तो इसी को कैसे कहते हैं एक्सटर्नल रीजन। और एक्सटर्नल रीजन क्या है? इन्वायरमेंट। देखिए, अब इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। द वर्ड इन्वायरमेंट मीन्स द इन्वायरमेंट अराउंड द चाइल्ड। यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि बच्चे के अराउंड में, बच्चे के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें ना, उन सभी चीजों को ना हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट। अब बच्चे के अराउंड, बच्चे के सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, उसकी फैमिली होती है, उसका नेबरहुड होता है, उसका स्कूल होता है, उसका न्यूट्रिशन होता है, जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है ना। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग। यानी कि इन्वायरमेंट और कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास में जितनी भी चीजें ना, उन सभी चीजों को अगर इंक्लूड करके देखा जाए तो वो कहलाता है इन्वायरमेंट। यानी कि पर्यावरण शब्द का अर्थ है बच्चे के आसपास का वातावरण, उसके परिवार के साथ उसकी बातचीत, उसका आस पड़ोस, उसका स्कूल, बच्चे को मिलने वाला जो पोषण। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चे कि पर्यावरण कुछ और नहीं है बल्कि परिवेश का कुल योग है। यानी उसके आसपास में जितनी भी चीजें ना, उन सब का एक योग करेंगे, उसको हम कहते हैं पर्यावरण, जिसमें एक व्यक्ति यानी एक बच्चा रहता है। तो देखिए, हमने इन्वायरमेंट और दूसरा एक हमारा वर्ड था हेरिडिटी। हमने काफी डिटेल्स में जाना कि हेरिडिटी क्या होती है और इन्वायरमेंट क्या होता है। एक बार रिवाइज करते हैं। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, वो सारे गुण, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी विशेषताएं जो पेरेंट से एक बच्चे को मिलती हैं, वो मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार की हो सकती हैं। उनको हम कैसे कहते हैं? आनुवंशिकता। जिनमें बच्चा कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। बच्चे के हाथ में अपनी हेरिडिटी को चेंज करना नहीं हो सकता। यानी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अपनी हेरिडिटी, अपनी आनुवंशिकता में मिले हुए गुणों में बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन इन्वायरमेंट में बदलाव हो सकता है। इन्वायरमेंट क्या है? बच्चे के आसपास का जितनी भी चीजें ना, बच्चे के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, उन सभी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें बच्चे का न्यूट्रिशन, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, ये सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। अब देखिए, इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो सकता है। मान लीजिए आज आप लोग अपने किसी विलेज में रह रहे हैं, तो आप हो सकता है अपने किसी टाइम पर शहर में जाकर रहने लगे। या फिर हो सकता है अगर आप लोग अभी शहर में, गांव में कहीं पर भी रह रहे हैं, हो सकता है आप लोग किसी आउट मीन्स कह सकते हैं आप अमेरिका, रशिया, किसी अदर कंट्री में जाकर रहने लगे। तो क्या आपका इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो जाएगा? क्या आपका पर्यावरण चेंज नहीं हुआ? डेफिनेटली आपका पर्यावरण, आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा। एंड इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि अभी आप किसी वजह से अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे, या फिर हो सकता है आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये स्थिति चेंज हो सकती है किसी भी कारण से। मान लीजिए अगर अभी आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आप अच्छा न्यूट्रिशन लेने लग जाए, या फिर इसके अपोजिट भी हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं कि हम जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो हमारे एक्सटर्नल रीजन से, ना कि इंटरनल रीजन, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले। तो देखिए, हमने जाना, अभी तक हमने जाना कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए, हेरिडिटी, जैसे कि हमने जाना कि हेरिडिटी क्या है, वो सारे गुण होते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों को मिलते हैं।
अब इसी में एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ट्विंस का, जो कि सीटेट के एग्जाम में और डी ट्रिपल एस बी एटसेट्रा जो भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं काफी बार इसके क्वेश्चंस बन चुके हैं। अभी ट्विंस क्या होते हैं, यानी कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं ना, उनका एक कंसेप्ट है। अब ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं आइडेंटिकल ट्विन, एंड सेकंड हम कह सकते हैं फ्रेटर्नल ट्विन। देखिए आइडेंटिकल ट्विन एंड फ्रेटर्नल ट्विन, इसको पहले हम इस इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले इस इमेज पर फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं, जब हम ट्विंस की बात कर रहे हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो दो प्रकार से हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट तो जैसा कि हमको इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि जो तो हमारे जो इस इमेज में दिखाई दे रहा है, एंड सेकंड है ये वाली इमेज। अब इन दोनों में आप लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेल एंड फीमेल, मेल में क्या होता है एक्स वाई होते हैं, एंड फीमेल में क्या होते हैं एक्स एक्स होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो मेल, देखिए स्टूडेंट्स, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो अगर बच्चे का माँ के गर्भ में एक ही अंडे के अंदर दो बच्चे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है आइडेंटिकल ट्विन है। एंड अगर माँ के गर्भ में दो अंडों के अंदर अलग अलग बच्चे हैं, तो उनको हम कह सकते हैं फ्रेटर्नल ट्विन। जैसे कि आइडेंटिकल ट्विन्स आर मोनो मोनोजाइगोटिक, मीनिंग दैट दे डेवलप्ड फ्रॉम द सेम फर्टिलाइज्ड एग। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विन है ना, वो सेम फर्टिलाइज्ड एग, यानी सेम फर्टिलाइज्ड एग से, एक ही एग से क्या है उत्पन्न होते हैं। एक ही एग में उन दोनों चाइल्ड का क्या है एक तरह से डेवलप करते हैं, एक ही चाइल्ड एक ही एग के अंदर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फ्रेटर्नल ट्विंस की, तो जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं वो क्या है डेवलप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट एग्स। ये क्या है दो डिफरेंट एग्स के अंदर में डेवलप होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं, देखिए जैसे कि इस इमेज में दिख रहा होगा कि ये तो सेम एक ही एग के अंदर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इस वाली इमेज में क्या है ये दो अलग अलग, देखिए दो अलग अलग एग हैं जिनके अंदर बच्चा जो है डेवलप हो रहा है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है आइडेंटिकल ट्विन एंड फ्रेटर्नल ट्विन में। आइडेंटिकल ट्विन में क्या है एक ही एग के अंदर बच्चा डेवलप होता है, एंड फ्रेटर्नल ट्विन के अंदर में दो अलग अलग एग्स के अंदर में बच्चा डेवलप होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि आइडेंटिकल ट्विन एंड फ्रेटर्नल ट्विन क्या होते हैं। देखिए इसके बाद में हम जानेंगे कि लॉज ऑफ हेरिडिटी। जैसे कि हेरिडिटी का मतलब आप लोग जान चुके हैं, वो सारे गुण, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी विशेषताएं जो कि मेंटली एंड फिजिकली दोनों प्रकार की हो सकती हैं, और अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों को वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, उनको हम कह सकते हैं आनुवांशिकता। अब हम लोग जानेंगे कि आनुवांशिकता के कुछ ऐसे नियम जो कि हर व्यक्ति के अंदर हो सकता मीन्स हो सकता है डेफिनेटली पाए जाते हैं। अब ये गुण कैसे, देखिए फर्स्ट लॉ होता है समानता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिजम्बलेंस। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, समानता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिजम्बलेंस। देखिए लॉ ऑफ रिजम्बलेंस यानी समानता के नियम में क्या है, दिस मीन्स दैट जस्ट एज देयर आर मदर्स एंड फादर्स सो आर देयर चिल्ड्रन। यानी कि लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस क्या बोलते हैं, समानता का नियम क्या बोलता है कि जैसे माता पिता है ना, वैसा ही उनका बच्चा भी होगा। अगर माता पिता काफी तेज है, दिमाग उनका बहुत अच्छा है, उनका कॉग्निशन लेवल बहुत अच्छा है, या उनका फिजिकल स्ट्रक्चर मान लीजिए उसके माता पिता लंबे हैं, या हो सकता है उसके माता पिता इतने ज्यादा लंबे नहीं है, हो सकता है माता पिता काफी हेल्दी है, या फिर हो सकता है कि माता पिता हेल्दी नहीं है। तो हर एक स्थिति में ना समानता का नियम लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस ये बोलता है कि जैसे माता पिता है वैसा ही बच्चा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा काफी चालाक है, काफी तेज है, काफी उसका दिमाग अच्छा है, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल अपने मम्मी पापा पर गया, या ये तो अपने बिल्कुल मम्मी पर गया, कि जैसी मम्मी वैसा वैसा बेटा, ऐसा बोलते हैं, या फिर जैसे पिता वैसे वैसा बेटा। तो ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस वर्क कर रही है, यानी समानता का नियम वर्क कर रहा है। समानता के नियम के अकॉर्डिंग जैसे माता पिता होते हैं वैसा ही बच्चा होता है। अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, माता पिता अगर गोरे नहीं है तो बच्चा भी गोरा नहीं होगा। माता पिता की हाइट कम है
तो बच्चे की भी हाइट कम कम होगी। माता पिता का अगर लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा। अगर माता पिता हेल्दी हैं तो बच्चा भी हेल्दी होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस पर वर्क कर रही है, यानी समानता के नियम को फॉलो करती हैं। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि भिन्नता का नियम। अब लॉ ऑफ वेरिएशन क्या बोलता है कि दिस मीन्स दैट वट एवर द कलर फॉर्म स्टेचर ऑफ द पेरेंट्स द चिल्ड्रन आर नॉट लाइक देम। यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन, भिन्नता का नियम ये बोलता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के माता पिता कैसे हैं। माता पिता हो सकता है माता पिता गोरे हों, लेकिन उनका जो बच्चे होंगे वो गोरे ना हो सकता है माता पिता लंबे हैं लेकिन उसका बच्चा लंबा नहीं है। मीन्स भिन्नता का नियम भी जैसे समानता का नियम था, सेम इसी प्रकार से भिन्नता का नियम भी पर्टिकुलरली पैरेलली वर्क करता है। जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता हैं वैसा ही बच्चा भी हो सकता है माता पिता के बुद्धि काफी कॉग्निशन लेवल काफी अच्छा है, लेकिन बच्चे का जो कॉग्निशन लेवल है वो उतना अच्छा नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए हेरिडिटी के क्या है, फर्स्ट लॉ हमने जाना लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस यानी कि समानता का नियम, एंड सेकंड जाना लॉ ऑफ वेरिएशन यानी कि भिन्नता का नियम। तो दोनों नियम पैरेलली काम करते हैं, एक जगह में ही हम कह सकते हैं समान रूप से वर्क करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा बच्चा वैसा ही होगा जैसे उसके पेरेंट्स से। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसके पेरेंट्स और उसके बच्चों में काफी डिफरेंट होता है, काफी डिफरेंस होता है। स्टूडेंट देखिए इसके बाद है लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन का नियम। दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय सोरेनसन। ये थ्योरी किसने दी गई थी, सोरेनसन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। सोरेनसन नोटेड दैट अ चाइल्ड ऑफ पेरेंट विद अ स्ट्रांग इंटेलिजेंस मे हैव लेस शार्प आईक्यू। यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या बोलता है कि अगर कोई पेरेंट्स काफी अच्छे आईक्यू के, यानी उनका जो कॉग्निशन लेवल है, उनकी जो बुद्धि है काफी अच्छी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके अपोजिट में उसके जो बच्चे होंगे उनकी बुद्धि भी काफी अच्छी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स में तो काफी स्ट्रांग इंटेलिजेंट लेवल है, यानी पेरेंट्स कैसे हैं, स्ट्रांग इंटेलिजेंस है पेरेंट्स, लेकिन उनका जो बच्चे हैं, उनके जो चिल्ड्रन है वो कैसे होंगे, लेस शार्प आईक्यू, यानी उनके पास में कम आईक्यू होने की संभावना अक्सर होती है। एंड चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड पेरेंट्स में बी लेस गिफ्टेड, यानी जो गिफ्टेड पेरेंट्स होने, इसी तरह से हम कह सकते हैं काफी अच्छे आईक्यू वाले पेरेंट्स होते हैं। हो सकता है कि उनके बच्चे इतने अच्छे ना हो, इतने अच्छे आईक्यू वाले ना हो, और उनके हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, मीन्स हम कह सकते हैं मान लीजिए कोई गिफ्टेड पेरेंट्स हैं, तो जरूरी नहीं कि उनके बच्चे भी गिफ्टेड होंगे। हो सकता है कि पेरेंट्स गिफ्टेड हैं लेकिन बच्चे गिफ्टेड नहीं हैं। तो ये लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिग्रेशन, जब कोई पेरेंट्स गिफ्टेड है, अगर पेरेंट्स का आईक्यू लेवल काफी अच्छा है लेकिन उनके बच्चों का आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। सो स्टूडेंट्स देखिए हमने बात की हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी को हम कह सकते हैं नेचर, एंड इन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं नर्चर। नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो एक व्यक्ति को अपने जन्म के समय पर ही मिल जाती है। एंड नर्चर का मतलब होता है इन्वायरमेंट, जिसको चेंज किया जा सकता है अलग अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काफी डिटेल्स में जाना कि हेरिडिटी क्या होती है, और इसके बाद में हमने काफी डिटेल्स में जाना कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।